हेलो गाइस, कैंडलस्टिक विनर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बैंक निफ्टी का बेसिक एनालिसिस वीडियो देखेंगे इस वीडियो में कि कल एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट कर सकता है, कैसा मूवमेंट दे सकता है इंट्राडे में। तो इंट्राडे पहले जहाँ प्ले करने से पहले ना डेली चार्ट को किस तरीके से, डेली चार्ट पे क्या बायर इंटरेस्टेड है, क्या सेलर इंटरेस्टेड है, कहाँ से बायर इंटरेस्टेड हो जाएंगे, कहाँ से सेलर इंटरेस्टेड हो जाएंगे या रेंज में है, इन सब चीज़ों को देखना होता है। तो मैं इस डेली चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ कि बायर इंटरेस्टेड है या सेलर इंटरेस्टेड है, या कब बायर इंटरेस्टेड हो जाएंगे या कब सेलर इंटरेस्टेड हो जाएंगे, इसके बारे में मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखेंगे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है। अब ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे देखिए, बार बार जो भी मार्केट ना, ये पहले तो ये वाली गिरावट हुई, फिर उसके बाद एक रेंज बना लिया। लेकिन मार्केट जब रेंज बना रहा था ना, तो इसके बाद बार बार जा रहा था इस वाले ट्रेंड लाइन के, फिर उसके बाद एक ब्रेक डाउन मिलता है और उसके बाद गैप अप ओपन होकर के वहाँ से रजिस्टेंस लेकर के आ जाता है। नेक्स्ट उसके दूसरे दिन ये मोमेंट मिला, फिर उसके बाद नीचे आया, ये वाला ट्रेंड लाइन लिया, यहाँ से इस तरीके का मोमेंट मिला। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, एक अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ से भी मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन एक कोई एक जो भी रेंज होगा ना, तो ये वाली जो रेंज देखेंगे, दो बार से ही मार्केट इसके बाद सेम हाई लगा करके वापस चला रहा है मार्केट, यानी कि जो ये लेवल है 44,500 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो एक जो शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, वो मूव आ जाएगी आपकी 44,000, मतलब 45,000 के आसपास। तो जो ये जो गैप दिख रहा है ना, यहाँ तक एक मोमेंट शॉर्ट कवरिंग की आ सकती है। अगर उसके बाद 45,000 के ऊपर होल्ड करने लगता है मार्केट, तो वहाँ से बायर हाईली एक्टिव हो जाएंगे, बायर इंटरेस्टेड हो जाएंगे और वहाँ से मार्केट एक वन वे यानी कि एक नया हाई लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पे एक और देख लीजिए कि यहाँ पे मार्केट जो भी है ना, कि ये जो बेस बना हुआ है, यहाँ से मार्केट दो बार आया, घूम करके चला गया यहाँ से मार्केट। लेकिन अभी जो नीचे का सीन है ना, जो ये सब काफ़ी सपोर्ट जोन है, ये वाली जो है ये काफ़ी सपोर्ट जोन है। तो अगर नीचे की ओर मार्केट को आना होगा, तो इन जो लेवल है, जो 43,850 या 43,600 का जो लेवल है, ये काफ़ी सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे ट्रेड करने से पहले ना, तो इसको देखना होगा, यानी कि अगर मार्केट 600 के आज के नीचे क्लोज करता है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पे ना कंफ्यूज कर देगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये डेली चार्ट का एक लॉन्ग व्यूज़ मैंने दिया कि किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। लेकिन यही आपको इंट्रा डेटा चार्ट पे, यानी कि 15 मिनट एंड 5 मिनट में क्या सिचुएशन बन रहा है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए कि आज के जो सेशन, अब मैं जो भी सेशन आज का जो हुआ 2-3 दिन पहले का मैं समझा देता हूँ, और नेक्स्ट दिन यानी कि कल बिजनेस डे हो, एक्सपायरी है, तो उसमें कैसा मोमेंट बैंक निफ्टी दे सकता है, इसके बारे में समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है ना, ये वाली जो रेजिस्टेंस बार बार लेकर के आ रहा है, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन जो मैंने शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लाइन बता रहा था, ऐसा ये भी करके आ रहा है। तो ये रहा, तो ये ट्रेंड लाइन ये मैं दे देता हूँ, कल के सेशन में भी काम कर सकती है अगर इस तरीके से रहा मार्केट ऐसा। ठीक है, ये रहा। और उसके, और ये जो रेंज बना हुआ है, ये वाली जो रेंज है, ये वाली रेंज भी देख लेंगे। और तो आप मार्केट का क्या सीन सिनेरियो कल का बन रहा है, अगर मार्केट इसी के बीच में ओपन होता है, जो ये वाला रेंज बना हुआ है ना, यहाँ के बीच में, यानी कि 44,250 से 44,450 के अंदर ओपन होता है, और उसके बाद 500 के ऊपर होल्ड करे ना, तो मार्केट में एक मूवमेंट मिल सकता है 800 या 750 के पास में जा सकता है मार्केट। तो एक मूवमेंट देख सकते हैं, मतलब ये इस जोन में ओपन हो और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो एक शॉर्ट कवरिंग, जैसे क्या हुआ कि ब्रेकआउट करके होल्ड करना चाहिए। अब गैप अप ओपन हो तो होल्ड करे, जैसे देखिए इसमें क्या हुआ, काफ़ी मार्केट होल्ड किया तो शॉर्ट कवरिंग मूव मिली। इसी तरीके का कंडीशन बनना चाहिए, तो आप ऊपर की साइड दे सकते हो। और नीचे की साइड अगर देखना है, तो अगर ब्रेक डाउन करे ना, तो भी नीचे की साइड दे सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो ये वाली जोन है, अगर यहाँ से जस्ट ब्रेक डाउन करता है तो आ सकता है यहाँ पे, अगर, और यहाँ पे आ सकता है, मीन्स अगर 2-10-5 मिनट रुक करके ब्रेक डाउन करता है तो ये वाली चीज़ें आ सकती है, यहाँ से टेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अगर ब्रेक डाउन मिला तो ये तो फर्स्ट टारगेट। लेकिन अब उसके बाद पेनी सेलिंग जो भी, मतलब एक 100, 150, 200 पॉइंट का एक वन वे मूवमेंट अगर इस वाले लो के नीचे सस्टेन करने लगा मार्केट, तो आ सकता है। लेकिन मैंने जो कंडीशन बनाया है, नहीं कि जो अब अगर मार्केट इसमें ओपन होता है, अगर इस यहाँ ब्रेकआउट किया, तो ये कंडीशन, ये टारगेट 750 का मिल सकता है, और नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो ये 44,100 के आसपास आ सकता है मार्केट। ठीक, ये तो बात अगर इस रेंज में ओपनिंग हुई तो मैंने बताया। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, यहाँ पे 44,100 के आसपास ही ओपनिंग होता है गैप डाउन, तो यहाँ रेंज ढूंढेंगे, अगर रेंज को ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद यहाँ पे भी ले सकते हैं, अगर ब्रेक डाउन करता है तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए,
अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी हो रहा है इस वाले जोन पे, वहाँ पे आप ट्रेड बाय सेलिंग साइड की साइड भी बना सकते हैं और बाइंग साइड के साइड भी बना सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे देख लेंगे शूटिंग स्टार वगैरह कोई कैंडल्स बनती है तो वहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई गैप अप ओपन होकर के होल्ड करने लगा मार्केट, ऊपर की ओर रेंज ब्रेकआउट मिलता है तो भी वहाँ शॉर्ट कवरिंग कम हुआ सकता है, तो ये भी आप प्ले कर सकते हैं। तो रही ये कल का मूवमेंट कैसा हो सकता है, और मैं एक चीज़ें इसमें बता रहा हूँ कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे ये जो चीज़ें मैंने बताया आपको कैसे ड्रॉ करके सीखना है। तो मैं देखो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करी। यहाँ पे देखो मार्केट क्या है ना, बार बार रुका हुआ है मीन्स। अब देखो यहाँ पे आया, एक बार मार्केट आया यहाँ से घूम कर चला गया, यहाँ पे आया मार्केट रुका हुआ है। अब देखो यहाँ मार्केट गया लेकिन उसके अब देखिए एग्जैक्ट तो ऐसा लेवल नहीं हो सकता, लेकिन 150 जो पॉइंट होता है ना उसको बफरिंग लेते हैं, राइट। उसको देखते हैं कि वहाँ से मार्केट गया था उसके आसपास से रिटर्न हुआ, तो ये सब लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ से सपोर्ट लेकर के गया, यहाँ पे आया, यहाँ से भी चला गया, यहाँ पे देखिए होल्ड किया, ब्रेकआउट मिला तो आया, ब्रेकडाउन मिला फिर उसके ऊपर होल्ड किया तो गया, यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो उसके ऊपर होल्ड किया। तो ये जो ये रेंज है ना इस तरीके से ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कब काम करता है, जब उसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है, मार्केट इस तरीके से सस्टेन करने लगता है, फिर उसके बाद गैप अप गैप डाउन गैप सस्टेन करता है, फिर जिस कैंडल को सस्टेन करता है उसके हाई या लो को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, तो वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा तक काम करता है। अब देखिए जो यहाँ पे जो लेवल बन रहा है ये वाली बार बार आया, यहाँ से 2 बार हो गया चला गया। अब देखो यहाँ पे जो रेंज बना रहा था इसी के आसपास यहाँ भी रेंज बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पीछे देख करके आप लाइन ड्रॉ करना चाहिए। देखिए काफ़ी एक अच्छा लाइन ड्रॉ हो गया। तो मार्केट क्या है ना कि अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से मार्केट चलता रहता है। आप देखो किस तरीके से, अगर मान लो आपको ये सिचुएशन अच्छा लगा तो मार्केट यहाँ नीचे गया लेकिन इसको दिया एक मूवमेंट, अब इसको ब्रेकआउट किया तो इतना गया, अब इस वाले के आसपास गया। अब देखिए ये वाला जो जोन था इस वाले के पास गया, इस वाले के पास भी है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो जोन था, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के गया था, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेकर गया था तो यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो मिला मूवमेंट। तो ये सब देखना होता है कि कल की क्लोजिंग क्या है, कल का लो क्या है। तो 2-3 दिन पहले जो भी चार्ट में मूवमेंट हुआ रहता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसको मैच करा कर देखना होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान देना किस तरीके से मैंने ड्रॉ कर रहा है, इसको आप लर्निंग करना। और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई, उसको मैं अलग वीडियोस बना करके दे दूंगा आपको। अगर कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, उसमें कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रहा है, तो आप इसके बारे में भी बता दोगे कि मेरे को यहाँ पे समझाना है कि ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस इस स्टॉक में कैसे देखना है, क्या काम कर रहा है, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको जानकारी लेनी है स्टॉक किसी के बारे में तो आप मेरे कमेंट के नीचे उस स्टॉक का नाम पिन कर दें ताकि मैं उस स्टॉक को एनालिसिस वीडियो बना सकूं। तो ये रहा मेरा आज का एनालिसिस वीडियो। ध्यान रहे मैं ये कोई अ, आपको ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मेरा कि मेरे वीडियो देख करके आप ट्रेड लो। आप खुद समझो, लर्निंग करो, फिर उसके बाद आप ट्रिक्स के अनुसार अपने ट्रेड लो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।